जिनको मैदान में अभ्यास करना चाहिए और विश्व में देश का नाम रोशन करने की तैयारी करनी चाहिए, वे कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी फीका लगता है, या यूं कहें अब बेईमानी लगने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं महिला पहलवानों की, जो अपना अभ्यास छोड़कर कड़ाके की ठंड में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठी हैं। जरा सोचिए, जब कोई ये कह दे कि हम अपनी पर आ जाएं तो तुमको जेल भिजवा देंगे, तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ऐसे ही वाक्य विनेश फोगाट ने 6 बार के सांसद बृजभूषण के लिए बोल दिए। चलिए, ये सब तो ठीक है, प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अभी पता चला है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वार्ता के लिए पहलवानों को बुलाया है। देश का नाम रोशन कर परचम लहराने के बाद वापस जब ये पहलवान लौटते हैं तो जनता तो इनका स्वागत करती है, साथ ही प्रधानमंत्री भी डिनर पर बुलाकर चर्चा करते हैं, खेलों को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, जिन खेलों में खिलाड़ी पीछे हैं उनमें सुविधाएं देने का दावा करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस में इस सब बातों का जिक्र भी किया और बताया कि हम युवाओं को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, मगर अब तक पहलवानों की सुध नहीं ली गई है। वार्ता चल रही है खेल मंत्री के साथ, क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अच्छे अच्छे स्लोगन दीवारों पर लिखवाए जाते हैं। जरा सोचिए, बेटियों पर क्या गुजर रही होगी। इस विनाशकारी सिस्टम से जूझते हुए वे अपना यौन शोषण कराते हुए अपनी मंजिल तक बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, अपनी मंजिल को भी पाती हैं और देश का नाम रोशन भी करती हैं। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती हैं, देश के लिए गौरव बनती हैं। 2011 से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण जिस तरह से खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। ये तो हिम्मत मानता ना, किसी की हिम्मत नहीं पहलवान की, क्यों उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर दोनों ओलंपिक गेम होने हैं, एशियन गेम होने हैं, तो ये दोनों उसके धमकी दे करके मैं कुश्ती लड़ने नहीं दूँगा, फेडरेशन से बाहर कर दूँगा। गेम में नहीं होता, हर एक बच्चा डरता है, बहुत कम बच्चे हैं जो शायद में आ सकते हैं, लेकिन आप पीछे से बात करोगे तो आपको सच्चाई बात बता देंगे। थैंक यू। हरियाणा के पहलवानों से भेदभाव हो रहा है, इस तरह आरोप? ये जी बिल्कुल है। आज देखिए, जो इंडिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, ओलंपिक गेम है, उनमें सिर्फ हरियाणा के ही बच्चे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं। आज तक हरियाणा में कोई नेशनल गेम नहीं करवाया। आज नेशनल कुश्ती होती है तो वहाँ गुंडाम करवाता है, तो आपकी जो हमारा स्कूल है उसमें करवाता है। जबकि हरियाणा में अगर इसका अगर कुश्ती को बढ़ावा देना है तो कम से कम 2-3 साल में एक बार हरियाणा में जो नेशनल कुश्ती तो नेशनल गेम होना चाहिए, ताकि बच्चों का माँ बाप का हौसला बढ़े और जो देखते हैं उनका भी हौसला बढ़े। तो ये बिल्कुल हरियाणा की कुश्ती को ख़त्म करने की मानसिकता है। अगर देखो सरकार इसके में क्या डिसीजन लेती है तो देखिए, जो आज हर एक जो लड़की का माँ बाप है सपोर्ट से जुड़ा हुआ है या न जुड़ा हो, लेकिन जिन बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार होता हो, जुल्म होता हो, तो कोई भी माँ बाप सहन नहीं कर सकता। फोगाट खाब समर्थन में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, फोगाट खाब ने समर्थन किया है। मैं जो सच्चाई है ना, वो सारे पहलवानों को आ जाना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की, सच्चाई बतानी चाहिए। आज मौका है जो अगर हिम्मत करके जो अपनी बात रखी। आप पे की सरकार से संबंध ठीक है तो आप भी बात करोगे? देखिए, बिल्कुल सरकार से पूरा भरोसा है। सरकार जो नरेंद्र मोदी जी ने जो मान सम्मान जो करोड़ों मेडल लेके आए थे, आज तक ये प्रदान नहीं दिया। हम उनके जो धन्यवादी हैं और हमें पूरी आस उम्मीद है हमारे बच्चों को वही जो है सरकार इसको न्याय दिलाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आ रही है, तो राजनीतिक पार्टी के बच्चे कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं है, बच्चे सब सभी पार्टियों के बराबर हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। चलो ठीक है। हैरान तो करेगा ही, लेकिन मैं यह भी बताता चलूं कि शायद सरकार उनके पीछे खड़ी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। महिला पहलवानों ने कहा कि उनके पास बृजभूषण के खिलाफ
बेहद सबूत हैं और इन सबूतों के आधार पर FIR भी हो सकती है और वे जेल भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से अन्य महिला पहलवानों के करियर को दांव पर लगाया जा सकता है। एक दुख की बात है कि पहलवानों को मैच छोड़ के अपनी ट्रेनिंग छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है, ताकि हम की जो जूनियर पहलवान हैं, जो अंडर 15 के हैं, सब जूनियर के हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मतलब कितना कुछ हर किसी के साथ यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। और अभी हम जूनियर में से सीनियर में आए। साक्षी मलिक, साथ ही विश्व चैंपियन एशियाड में पदक जीतने वाली विनेश फोगट ने आरोप लगाते हुए सरकार से इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस्तीफा देने की तो बात कही, लेकिन कहा कि इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं होगा। अब खेल मंत्री के साथ बैठक चल रही है जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बताता चलूं कि पहलवान अब कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इसका समाधान भी निकल जाए। आज तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूँ, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा दूँ। देखिए मुझे किसी ने नहीं, लेकिन मैं ये है कि मैं सरकार में भी हूँ और मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं दोनों के साझी हूँ। तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूँ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। देखिए बिल्कुल आपने जो चीज़ें कही हैं मैं भी सुन रही हूँ, मैं खिलाड़ी भी रही हूँ, ये चीज़ें। इतना ही नहीं, आपने आमिर खान की दंगल देखी होगी जो महावीर फोगट के ऊपर बनी है। महावीर फोगट ने भी बहुत गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है यदि सिस्टम ऐसा ही रहा तो कोई भी अपनी बेटी को कुश्ती या अन्य खेलों के लिए नहीं भेजेगा। ज़रा सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब वो ऐसे बातें बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर दिल्ली आ चुके हैं, पहलवानों के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन आप सोचिए क्या इन पहलवानों से प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी या नहीं। धन्यवाद, देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कितना भी पाप करेगा आपका पाप का घड़ा भरेगा। आज जो पाप का घड़ा उनका बढ़ चुका है और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन के हैं जो मतलब जो अभी जो भी व्यक्ति है फेडरेशन, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि अरे मैडम सब हेलो लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए। क्या कर रहे हैं आप? हेलो मैडम, कैमरे के सामने खड़े हैं आप देखिए, हम 2018 में हम टाटा आया था और हम ग्रेड सी में या डी में थे। हमारे 3-4 लाख रुपए साल के थे। 2018 में हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब आप ये देखोगे, आप हरियाणा सरकार से पता करो, उस टाइम पे कैशवाड़ का भी चल रहा था। हम मेडल दे रहे थे देश को, लेकिन उस टाइम पे कैशवाड़ हरियाणा सरकार की किसी वजह से उस टाइम पे रोका गया था। कुछ टाइम पे उस टाइम पे टाटा था, टाटा के पैसे हमारे पास आ नहीं रहे थे। एक किस्त आई थी 25,000 रुपए की, उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम कहाँ जाए, नौकरी नहीं है। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर है, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो मतलब जिनसे वो जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमें लेने नहीं दे रहे हैं, जो उनको दे रही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, वो हमारे पास आ नहीं रहा है। तो कहाँ जाए खिलाड़ी? मतलब एक प्रकार से तानाशाह बना दिया गया है। भाई रूल है, रूल
अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, उसी जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम दिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो, वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में, तो कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। और मतलब लड़कियां ये बोल रही है कि आप कुश्ती लड़ने के बाद ये ऑफ टाइम हो रहा है, आप होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे।